हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से आरपीजी और आरपीजीएली टाइप के प्रोग्राम्स को डिबग कर सकते हैं और दोनों के डिबगिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मेनली क्या होता है, अभी हम यूजुअली हम आरपीजीएली टाइप का प्रोग्राम ही लिखते हैं और आईएलई सपोर्टेड है, इसलिए मोस्टली हम सभी आरपीजीएली टाइप यूज़ करते हैं। बट प्रीवियस कुछ कोड ऐसे भी होते हैं जो आरपीजी टाइप के होते हैं, जो आरपीजी 3 को फॉलो करते हैं। बट इन दोनों की डिबगिंग में क्या डिफरेंस होता है, मेनली हम वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और दोनों को हम डिबग करके देखेंगे और उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जैसे आरपीजीएल को डिबग करते हैं वैसे ही आरपीजी को भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं, एक न्यू पीजीएम और एक ओल्ड पीजीएम। मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो पहले हम आरपीजीएल वाले प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 लिया। तो यहाँ पे जस्ट मैंने कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किए हुए हैं और उसके बाद में जो हम डिबगिंग के लिए यूज में लेते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन लाइन नंबर 13 पे एक टेक्स्ट शर्ट में डिस्प्ले कराया हुआ है और लास्ट में मैंने प्रोग्राम को एंड किया है। अब हम इस प्रोग्राम को डिबग पे लगा के देखते हैं। इस सेशन के अंदर मेनली हम डिबगिंग पे फोकस करेंगे। तो अब हम इसको डिबग पे लगा के देखते हैं। तो इसको डिबग पे लगाने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 14 लेना है और शिफ्ट F4 करना है, फिर F10 करना है और उसके बाद में पेज डाउन करना है और यहाँ पे डिबगिंग व्यूज। तो इस ऑप्शंस में आपको डिबग लगाने के लिए क्या करना होता है, सोर्स पे सेट करना होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टार सोर्स। मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसको कर दूंगा वाई। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब डिबगिंग पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, str-dbg स्टार्ट डिबग शिफ्ट F4 सॉरी F4 लेंगे और F4 के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम का नेम। तो मेरे प्रोग्राम का नेम है न्यू पीजीएम, लाइब्रेरी नेम शर्मिट 1। और हमारे जब यहाँ पे हम एक ऑप्शन रखते हैं, वो यस करना होता है, जो है अपडेट प्रोडक्शन फाइल्स। तो इसको आप यस कर दो, स्टार यस, और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेनली क्या क्या लिया, हमने प्रोग्राम का नेम दिया, लाइब्रेरी दी, और जो अपडेट प्रोडक्शन फाइल है उसको यस किया। तो जो भी ये फाइल्स हम अपडेट डिबगिंग के टाइप पे अपडेट करेंगे, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे जैसे ही, तो ये कुछ टाइम के बाद में आपको डिबगिंग स्क्रीन पे ले जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं उस स्क्रीन के लिए, और जैसे ही वो स्क्रीन आती है तो वहाँ पे हम हमारा डिबगिंग के लिए लाइन ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन पे मैं लाइन नंबर 1 से ही ब्रेक पॉइंट सेट करता हूँ। तो BR1 मैंने किया, तो हमारा लाइन नंबर 1 पे ब्रेक पॉइंट सेट हो गया। और यहाँ पे फिर मैं इसको कर देता हूँ F10। अब हम अपने प्रोग्राम को कॉल करेंगे, तो कॉल न्यू पीजीएम। ठीक है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम डीबग मोड में आ गया है। अब मैं इसको F10 से 1 बाय 1 लाइन चेक कर सकता हूँ कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसे जा रहा है। तो मैं इसको F10 प्रेस किया, ये दिखा रहा है कि डिस्प्ले हमने कमांड रन हुई, हमारी लाइन नंबर 13 हाईलाइट हो गई। फिर F10 प्रेस किया तो हमारा डिस्प्ले हुआ, फिर यहाँ पे हमारा 16 लाइन नंबर को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देख पा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था आरपीजीएल प्रोग्राम को डिबग करने का। अब मैं इसको कर देता हूँ एंड डिबग। एंड डिबग की कमांड है एंड डीबीजी। इससे हमारा प्रोग्राम डिबग बोर्ड एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसके स्टेप्स ये थे कि हमने सबसे पहले ऑप्शन 14 लिया यहाँ पे, फिर हमने F4 लिया, और इसमें F10 करने के बाद में जो हमारा डिबगिंग व्यूज है उसमें स्टार सोर्स को लिया कंपाइल करते टाइम। ठीक है, और अगर आपने सोर्स के साथ कंपाइल नहीं करोगे तो वहाँ पे हमारे को सोर्स नहीं दिखेगा, इसलिए डिबगिंग मोड के लिए आपको सोर्स के साथ कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जस्ट हमने str-dbg किया, और str-dbg के बाद में हमने ब्रेक पॉइंट सेट किया, और फिर प्रोग्राम का फ्लो 1 बाय 1 हम F10 करके देख सकते हैं। अब यही सेम प्रोसेस हम ओल्ड प्रोग्राम के लिए भी करके देखते हैं, क्या उससे डीबग लगेगा या नहीं, देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम, इसमें मैंने यहाँ पे भी सेम ये ओल्ड आरपीजी में लिखा हुआ है, तो इसलिए सी स्पेक की हेल्प से मैं डिस्प्ले ऑफ कोड को यूज़ करके एक टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो है शर्मित। और ये हमारा जैसे स्टार INR ऑन होता है, वैसे ही सेट ऑन की हेल्प से मैंने प्रोग्राम का लास्ट रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। अब हम इसको भी सेम प्रोसेस से डीबग पे लगा के देखते हैं। तो 14
यहाँ पे हम करेंगे F10 पेज डाउन। अब यहाँ पे सोर्स लिस्टिंग ऑप्शन है, इसमें हम कर देते हैं स्टार सोर्स। F4 लिया, स्टार सोर्स, एंटर, वाई, ये कंपाइल हो गया सोर्स के साथ। अब हम लगाते हैं कमांड हमारी strdbg F4, यहाँ पे प्रोग्राम का नेम ओल्ड पीजीएम, लाइब्रेरी नेम शर्मित1 और अपडेट प्रोडक्शन फाइल यस, एंटर। तो आप देखोगे जैसे मैंने एंटर किया ये मेरा प्रोग्राम बाहर आ गया। अब मैं अपना प्रोग्राम को कॉल करके देखता हूँ, ओल्ड पीजीएम, ये नॉर्मली प्रोग्राम मेरा कॉल हो गया, बट ये डिबगिंग मोड पे नहीं गया, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम डिबग पे गया ही नहीं। तो अब इसका इश्यू क्या है, ये हमारा आरपीजी में लिखा हुआ है, इस वजह से ये हमारा अभी डिबग पे नहीं आया। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम एस टी आर डी बी जी कमांड के थ्रू ही कंपाइल करें और जैसे डीबग पे लगाएं जैसे हमने पहले लगाया था, बट उसके लिए कुछ चेंजेस हैं स्टेप्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। या फिर हम आई एस डी बी की हेल्प से डीबग पे लगा सकते हैं प्रोग्राम को, जो हम आने वाले सेशन में देखेंगे किस तरह से आई एस डी बी की हेल्प से भी डिबग करा जा सकता है पुराने आर पी जी कोड को। पर अभी हम मॉडर्न में देखेंगे कि डायरेक्टली जैसे हम आरपीजीएल को डिबग लगाते हैं वैसे ही सेम ओल्ड प्रोग्राम को यानी RPG3 में लिखे हुए प्रोग्राम को कैसे डिबग पे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन 14 लेना है, F4 लेना है, पेन प्रेस करना है और जो सोर्स लिस्टिंग ऑप्शन है उसमें F4 लेना है। अब यहाँ पे आप ले लो SRCDBG, तो SRCDBG, एंटर, एंटर और वाई। तो अभी हमारा SRCDBG के साथ में ये कंपाइल हो गया। अब हम वही प्रोसेस यूज करेंगे, strdbg F4 प्रोग्राम ने, इसको पहले एंड डिबग करना पड़ेगा। अभी वापस से strdbg, वो हमारा पहले से डिबग मोड पे लगा हुआ था इसलिए उसको मैंने एंड डिबग किया है। अदरवाइज अगर आपका पहले से नहीं लगा हुआ तो आप डायरेक्टली strdbg यूज कर सकते हो। यहाँ पर प्रोग्राम का नेम जो है ओल्ड पीजीएम, लाइब्रेरी नेम शर्मित1। अब यहाँ पर प्रोडक्शन फाइल को यस करेंगे, बट ओल्ड जो हमारा RPG3 है उसके लिए हमारे को ओपीएम सोर्स लेवल डिबग को भी यस करना मैंडेटरी होता है, यानी जरूरी होता है। तो यहाँ पे ओपीएम सोर्स को आप यस करो। हमने आरपीजीएल में अगर इसको नहीं करेंगे तो भी हमारा डिबग पे चला जाएगा, बट इसके लिए हमारे को ओपीएम सोर्स जरूरी है, तो हमने इसको सारा यस किया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको डिबगिंग स्क्रीन पे लेके जाएगा और फिर उसी डिबगिंग स्क्रीन पे आप ब्रेक पॉइंट सेट करोगे जैसे हमने आरपीजीएल प्रोग्राम के लिए किया था, और फिर हम F10 की हेल्प से वन बाय वन हमारी लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया BR1, फिर मैंने F10 किया। अब मैं मेरे ओल्ड प्रोग्राम को कॉल करूँगा, तो कॉल ओल्ड पीजीएम, कॉल ओल्ड पीजीएम, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं ये एक लाइन मेरे को शो कर रहा है और ये भी हमारा डिबग मोड पे आ गया, सेम उसी पैटर्न से जिस तरह से हमने आरपीजीएल को यूज़ किया था। तो इसको एंड डिबग करने के लिए END-DBG। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम आरपीजीएल को जिस तरह से हम डिबग पे लगाते हैं सेम उसी पैटर्न में हम आरपीजी के जो ओल्ड RPG3 प्रोग्राम है उसको भी लगा सकते हैं, बट कुछ स्टेप्स का डिफरेंस रहता है। इसमें हमारे को SRCDBG के हेल्प से हम सोर्स को कंपाइल करें और फिर उसको डिबग पे लगाते हैं, और साथ में हमारे को ओपीएम सोर्स जो है वो यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों मेथड की हेल्प से स्टेप्स की हेल्प से आप लोग इजीली आरपीजी प्रोग्राम को भी डिबग पे लगा सकते हो, सेम जैसे हम आरपीजीएल में लगाते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव वे ये भी होता है कि हम ISDB की हेल्प से भी डिबग पे लगा सकते हैं, वो हम बाद वाले सेशंस में देखेंगे, बट अभी के लिए ये अप्रोच हमारा सबसे बेस्ट रहता है। तो इसके हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को डिबग पे लगा सकते हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।